यस, क्वेश्चन नंबर 9 एक बच्चे ने सवाल पूछा था, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ परनील स्पोर्ट्स क्लब। प्लीज ध्यान दे दो, आपको क्या क्या डिटेल दिया है 31 मार्च 2019 का, यानी करंट ईयर 18-19 है क्या, बराबर है। करंट ईयर का आपका 18-19 का क्या क्या दिया बेटा, रिसीट पेमेंट अकाउंट। रिसीट पेमेंट के अंदर में क्या क्या चीजें दे दी है, देखो सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस दे दिया कैश बैंक का, सब्सक्रिप्शन आपको मिला ये दे दिया है, उसके बाद क्लोजिंग कैश बैंक बैलेंस दिया हुआ है बेटा, ये सर नो, बाकी रिसीट पेमेंट दे दिए, और आपको एडजस्टमेंट में डोनेशन एंट्रेंस भी है, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, बैलेंसेस अपीयर्ड ऑन 1/4/2018, ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस है, राइट। मैं इसके अंदर में जो सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट में डाउट है वो बता रहा हूं, बाकी आपने खुद से सॉल्व करना है, सारे बच्चे, जो भी बच्चा 12th का लेक्चर देख रहा है, राइट। आ जाओ सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट देख लो। सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट कहां पे दी है, एक तीसरे में और एक ये 5वें में, राइट। आ जा, ध्यान देना जो बच्चे एब्सेंट है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट डेबिट, राइट। बता रहे बेटा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस, और जो पैसा आया वो रिसीट पेमेंट में, बैलेंसिंग फिगर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। सिंपल है, प्रतीक ध्यान दे बनना। चलो डेटा देखो क्या क्या दिया है, ड्यूरिंग द पीरियड सब्सक्रिप्शन का इतना पैसा मिला 75,000, ये मैंने लिख दिया। अब इस 75 में कोई भी पीरियड का हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, रिसीट पेमेंट के अंदर में तो ड्यूरिंग द पीरियड जितना मिला उतना आ जाएगा ना। उसके बाद नीचे बोला है सब्सक्रिप्शन 500 फॉर द ईयर 16-17 एंड 1000 फॉर द ईयर 17-18 आर स्टिल इन अरियर्स, और आगे बोला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज 8,000, मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यानी अरियर्स में 3 है, 16-17 का भी है, 17-18 का भी है, और 18-19 का भी है। 16-17 का कितना आना बाकी है 500, 17-18 का 1000 और 18-19 का 8,000, सो 9,500। यस बेटा शुभम। और आगे बोला है ओपनिंग सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग है, 16-17 का और 17-18 का 2,500 और 4,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 16-17 और 17-18 कितना है बेटा 2,500 और 4,000, तो टोटल कितना हुआ 6,500, 2,500 प्लस 4,000, दैट्स इट। ओपनिंग एडवांस के बारे में कुछ दिया है, नो। क्लोजिंग एडवांस के बारे में कुछ दिया है, नो। दैट्स इट, गेम ओवर। बैलेंसिंग फिगर निकालो बेटा, 70 पक्का, ये आ जाएगा आपका इनकम एक्सपेंडिचर में, सही है क्या, सिंपल है। ये आपने अकाउंट बना लेना है। आज तक क्या होता था, ओपनिंग क्लोजिंग में एक ही बैलेंस दिया रहता था, इस बार ओपनिंग में भी 16-17 और 17-18 का आना बाकी था, वो दिया है, और क्लोजिंग में तो 3-3 साल का आना बाकी है, करंट ईयर का भी और पिछले 2 साल का अभी भी नहीं आया। कैसे नालायक लोग हैं, देखो पिछले 2 साल से नहीं दिया, बट क्लोजिंग डेट पे आउटस्टैंडिंग आना बाकी है ना, सो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लिख दिया। सो बैलेंसिंग फिगर आपका आंसर आया 78,000। ये कहां लिखेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, राइट। प्रतीक चौधरी सब लोग साथ में बेटा, डन। उसके बाद ये 9 मैंने कल मेरे ख्याल से सेम वर्किंग नोट बनाया था, बताया था आपको, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर में ये सिंपल सा एक एडजस्टमेंट है। आ जाओ 10 क्या दिया है, सरस्वती हाई स्कूल, मुन्ना ध्यान देना, ऑफ खेड शोज द फॉलोइंग, खेड शिवापुर का लगता है, शोज द फॉलोइंग पोजीशन ऑन 31 मार्च 18, बैलेंस शीट दे दिया है, और रिसीट पेमेंट अकाउंट दे दिया है 31 मार्च 19 का। ओके, ये हमारा करंट पीरियड है 18-19, लेटेस्ट यही दिख रहा है ना, और ये 31 मार्च 18, मतलब ये 17-18 में से 18 की बैलेंस शीट है 31 मार्च 18 की, मतलब 17-18 का क्लोजिंग और 18-19 की है ओपनिंग बैलेंस शीट है,
आज तक हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते थे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, और ओपनिंग कैपिटल में सरप्लस ऐड करते थे और डेफिसिट हुआ तो लेस करते थे। यहाँ पे इस बार ओपनिंग बैलेंस शीट रेडीमेड दे दी है, इस बार ओपनिंग बैलेंस शीट रेडीमेड दे दी है। ठीक है, थैंक यू। ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग बना करके ये बैलेंसिंग फिगर निकालते थे ना कैपिटल फंड, बरोबर है, क्योंकि हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, और क्लोजिंग कैपिटल कैसे आता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस सरप्लस माइनस डेफिसिट। जैसे नॉर्मल केस में होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस नहीं बोलना है, यहाँ पे क्या बोलना है, प्रॉफिट आए तो सरप्लस, लॉस आए तो डेफिसिट। इस बार इन्होंने रेडीमेड दे दिया है, वरना हम लोगों को ये वर्किंग नोट बनाना पड़ता था। और रिसीट पेमेंट अकाउंट दे दिया है करंट ईयर का, और आपको पूछा क्या है, आप लोगों को इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, और एडजस्टमेंट 1 2 3 4, फक्त 4। ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है फॉर द करंट ईयर, सैलरी टू टीचर्स आउटस्टैंडिंग है, रेंट पेड इन एडवांस और डिप्रिसिएशन इन बुक्स। बता दो फटाफट से, ट्यूशन फी, सैलरी, रेंट पेड और डिप्रिसिएशन। कहां पे ढूंढो, स्टार मार्क लगा दो, ट्यूशन फी, सैलरी, सैलरी टू टीचर, बराबर है, रेंट 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 का है मुन्ना, रेंट दिया ही नहीं क्या इन्होंने, ये रेंट। और क्या क्या दिया एडजस्टमेंट में, जो जो आइटम पे एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स एंड फर्नीचर, फर्नीचर और बुक्स हमने खरीदा क्या, डन, इतनी एडजस्टमेंट है, बरोबर। चलो करो शुरू। फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन पढ़ लिया, सेकंड स्टेप एडजस्टमेंट स्टार मार्क लगा दिया, थर्ड स्टेप फॉर्मेट बनाओ। क्या क्या बोला बेटा, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 19, income expenditure for the year ended 18-19। चलो, एक्सपेंस साइड, इनकम साइड, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड। रिसीट पेमेंट से स्टार्ट करूं क्या, फटाफट से बता दो तो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10। आ जाओ, चलो ये हो गया क्वेश्चन। रिसीट साइड के अंदर में क्या दिया है, सबसे पहले देखो तो जरा, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश बैंक का, बरोबर है, वो हमारे करंट पीरियड में नहीं आएगा। उसके बाद रिसीट में आगे क्या दिया है, ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस कितनी मिली बेटा, ट्यूशन फीस मिली है, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, 17-18 की पिछले पीरियड की मिली 8,000 और करंट पीरियड के लिए मिला 1 लाख, तो टोटल ट्यूशन फीस मिली है 1,08,000। इस पे एडजस्टमेंट है, अगर एडजस्टमेंट नहीं होती तो ट्यूशन फी रिसीव्ड कहां लिखता, इनकम में। इस पे एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे हम लोग ट्यूशन फीस। चलो ट्यूशन फीस के लिए बना लो एक वर्किंग नोट नंबर 1। सर क्यों बनाया आपने, क्योंकि इसके लिए एडजस्टमेंट है। ट्यूशन फीस इनके लिए इनकम है क्या, लाइक सब्सक्रिप्शन इनके लिए ट्यूशन फी इनकम है, जैसे सब्सक्रिप्शन होता है वैसे ट्यूशन फी है। ट्यूशन फीस के लिए हम लोग वर्किंग नोट बना लेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या क्या डिटेल दिया है ट्यूशन फीस का। ट्यूशन फी आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर में अभी भी ट्यूशन फी आना बाकी है। ए मुन्ना, सब्सक्रिप्शन की तरह ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, बाय रिसीट एंड पेमेंट, और 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर की फिगर मुझे निकालना है। आ जाओ, बता दे बेटा फटाफट से, ध्यान दो सब लोग। रिसीट पेमेंट में कितनी ट्यूशन फीस आई है, देखो ऊपर रिसीट पेमेंट में क्वेश्चन में दिया हुआ है। रिसीट पेमेंट में ट्यूशन फीस आ चुकी है 1,08,000, रेडीमेड दिया हुआ है क्वेश्चन में। ट्यूशन फी आना बाकी है क्या कुछ पिछले पीरियड की, एडजस्टमेंट के अंदर में तो बस इतना ही बोला था, करंट ईयर की आना बाकी है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 5,000, और ट्यूशन फी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। और रिसीट पेमेंट के अंदर में ट्यूशन फी की डिटेल दी है 1,08,000। कैसे आया, 17-18 का 8,000 अभी मिला, 17-18 पिछले साल की जो मिलनी बाकी थी वो इस पीरियड में मिली, मतलब पिछले साल में नहीं मिली, तभी तो इस पीरियड में मिली ना, पिछले साल में नहीं मिली, मतलब पिछले साल के एंडिंग का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग था, मतलब इस बार का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा, पिछले साल वाला 8,000।
एडवांस के बारे में कुछ नहीं बोला है, एडवांस के बारे में कुछ नहीं बोला है। खेल खत्म। 1 8 और 5, 1 13 में से 8 गए, 1,03,000। गेम ओवर। लिख दो ट्यूशन फी 1,03,000। 1 13 में से 8, 1,05,000 आएगा ना, 1,05,000। मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की। 1 13 में से 8 गए, 1,05,000। लिख बेटा ट्यूशन फी 1,05,000 कहां से आया? वर्किंग नोट 1 से। यस मोना प्लीज ध्यान देना, वर्किंग नोट 1 से। डन। चले आगे। उसके बाद हो गया अगला पॉइंट। यमुना देखो ध्यान देना, ट्यूशन फी का हो गया, टिक लगा दो। बैलेंस शीट के अंदर में क्या क्या आ जाएगा? जो आना बाकी है करंट पीरियड की, ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग कितनी आना बाकी है करंट पीरियड की? क्वेश्चन पढ़ो। 5,000 दिया है ना क्वेश्चन में, लिख दिया। ये रिसीट पेमेंट में इफेक्ट चला गया, ये इनकम एक्सपेंडिचर में, ये बैलेंस शीट में, बरोबर। नेक्स्ट आइटम फाइन कलेक्टेड। फाइन के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फाइन ये देने वाले के लिए खर्चा है, लेने वाले के लिए इनकम है। बाय फाइन कलेक्टेड कितना है बेटा फाइन? बोलो 2,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम एडमिशन फी। एडमिशन फी पे एडजस्टमेंट है क्या? नो। 10,000 डायरेक्ट इनकम में लिख दो। एडमिशन फी के बारे में कुछ बोला भी नहीं है, ये कैपिटल है, रेवेन्यू है, बस इतना बोला है एडमिशन फी। डन। लिख दो 10,000। नेक्स्ट टर्म फी डोनेशन। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी का क्या करना है बेटा? टर्म फी डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, इसके लिए कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या? बता दो। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी के लिए कोई डोनेशन ये एडजस्टमेंट दिया हुआ है? अच्छा लाइब्रेरी के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में रिसीट पेमेंट में? लाइब्रेरी 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 दिया है क्या? कुछ भी नहीं बोला है ना। लाइब्रेरी नाम की कोई एसेट है? हाँ है, लाइब्रेरी नाम की एसेट है। और लाइब्रेरी के लिए डोनेशन मिला, कितना डोनेशन मिला बेटा लाइब्रेरी के लिए? क्वेश्चन देख करके बताओ। लाइब्रेरी के लिए डोनेशन मिला 1,000, बरोबर है क्या? सो लाइब्रेरी है लेबोरेटरी? ओह सो सॉरी, ये तो लेबोरेटरी है। लाइब्रेरी अलग चीज है ना, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी मिला है, कुछ बोला नहीं इसके बारे में, राइट। लाइब्रेरी नाम की कोई एसेट भी नहीं है, अगर एसेट होती तो मैं उसमें डाल देता उसका पैसा, राइट। और कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या लाइब्रेरी का? लाइब्रेरी का कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, खेल खत्म। ये इनकम में लिख दूं क्या? सो एडमिशन फी, टर्म फी, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, और ये इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट बाद में देखते हैं, पहले तीनों लिख लेते, 10 7 और 1। किसके लिए? देख अब एक्चुअल में कि नहीं, यहाँ पे अब डिलेमा, यहाँ पे देना चाहिए था उन्होंने कि लाइब्रेरी के लिए, लेकिन लाइब्रेरी में किस पर्पस के लिए यूज करेंगे? लाइब्रेरी के इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया ना, कि लाइब्रेरी में कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए। हाँ अगर आप ऐसा सोचते हो कि डोनेशन फॉर लाइब्रेरी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो फिर वो यहाँ पे नहीं आएगा, फिर कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे लाइब्रेरी फंड में आ जाएगा, लाइब्रेरी फंड। तो यहाँ पे काम करो ना, अजम्पशन लिख दो जो आप बोल रहे हो। चलो अजम्पशन, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी इज अ स्पेसिफिक डोनेशन, ये हमने अज्यूम कर लिया। लाइब्रेरी के रेवेन्यू खर्चों के लिए अगर रहता तो मैं कहां पे ले लेता? इनकम में। बस इतना ही बोला है कि डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, तो अगेन यहाँ पे टू फोल्ड आंसर हो जाएगा। लाइब्रेरी के रेवेन्यू खर्चों के लिए दिया तो वो रेवेन्यू रिसीट है, और लाइब्रेरी के अंदर में कुछ लगाने, बुक्स लाने के लिए दिया है तो वो कैपिटल रिसीट है।
चलो ठीक है, फिर ज्यादा प्रॉपर तो यही लग रहा है, हम लोग डोनेशन फॉर लाइब्रेरीज को स्पेसिफिक रिसीट सोचते हैं, आप एक बार चेक कर लो उसके अंदर में, फिर ये ज्यादा प्रॉपर है। कितना है बेटा? 1000 लाइब्रेरी फंड के अंदर में डाल दो, 1000 चेक करो, बैलेंस शीट के लाइब्रेरी साइड में है, डन, फिर पैसा कर दो। अच्छा, बचा हुआ लिख दो बेटा। एडमिशन फी और टर्म फी 10,000 और 7,000 बाय टर्म फीस 7,000, राइट। चले आगे। उसके बाद हाँ इधर यस है बेटा, एक 2 मिनट बस। हाँ सब लोग, अभिजीत, अभिषेक, यस हाय हाय, 2 मिनट्स। हाँ एक 2 से 4 मिनट में स्टार्ट करो। डोनेशन फॉर लाइब्रेरीज फॉर स्पेसिफिक पर्पज, स्पेसिफिक पर्पज, यस। अगला आइटम पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट कितना किया? कुछ ओपनिंग है क्या हमारे पास? नो, ओपनिंग है नहीं। ओपनिंग बैलेंस शीट में देख लो, कुछ दिख रहा है क्या? बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट कैशेड बैंक है, बैंक डिपॉजिट नहीं है। और हमने ड्यूरिंग द पीरियड डिपॉजिट कब किया वो देखो तो, कुछ बोला है क्या? पेमेंट में होना चाहिए ना, बस इतना ही बोला है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बाकी कुछ डिपॉजिट के बारे में नहीं दिया है ना। ओके, तो ले लो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट पूरा का पूरा 5,000 इनकम में, बराबर। अच्छा, इंटरेस्ट लिख लो, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, राइट। उसके बाद और क्या दिया है देखो, गवर्नमेंट ग्रांट, रेवेन्यू, थैंक यू। रेवेन्यू तो दिमाग नहीं लगाना, इन्होंने ही बोल दिया, पूरा का पूरा इनकम में। बाप रे, 2 लाख रुपए। अगर नहीं दिया रहता तो वहां पे लिखा रहता किस पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ले लेते। रिसिप्ट साइड खत्म, पेमेंट साइड, सैलरी टू टीचर, यो इस पे एडजस्टमेंट है, वर्किंग नोट बना लो। सैलरी टू टीचर कितना पे किया? 180। और क्या एडजस्टमेंट है देखो तो, वर्किंग नोट नंबर 2, सैलरी, ब्रैकेट में लिख रहा हूं टीचर्स। सैलरी ये खर्चा है क्या? अगर देना बाकी है तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिट में, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट में, ओपनिंग प्रीपेड और ओपनिंग एडवांस डेबिट में, क्लोजिंग एडवांस क्रेडिट में, और पेमेंट कर दिया होगा तो टू रिसीट एंड पेमेंट और बैलेंसिंग फिगर बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दैट्स इट, गेम ओवर, सिंपल। चलो बताओ तो पेमेंट कितना किया सैलरी के लिए? 1,80,000 रिसीट पेमेंट के क्रेडिट में ना, 1,80,000। बोलो इस पे एडजस्टमेंट क्या क्या है? सैलरी टू टीचर इज आउटस्टैंडिंग 15,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 15,000, राइट, बस इतना ही, बाकी कुछ बोला ही नहीं है, 0 0 0। बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा? 1,95,000 लिख दो, इनकम एक्सपेंडिचर में 1,95,000। सैलरी का भी एडजस्टमेंट वैसी है जैसे सब्सक्रिप्शन का है, बस इतना है कि सब्सक्रिप्शन इनकम है तो उसका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट में आता है, सैलरी का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिट में आता है, क्योंकि खर्चा देना बाकी है ना। हाँ कर सकते हैं, क्यों डायरेक्ट हो सकता है मालूम है क्या सानू? क्योंकि यहाँ पे बाकी कुछ दिया ही नहीं है, अगर बहुत सारी फिगर दी रहती तो ये बनाना पड़ता है। बोलो सैलरी का कितना लिखो? 2, सैलरी, वर्किंग नोट नंबर 2, 1,95,000, सिंपल है ना एकदम ये। सैलरी के बाद अगला क्या है बेटा? सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, डायरेक्ट लिख दो क्या एक्सपेंस में? लिख दो सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, डायरेक्टली एक्सपेंस में लिख दो।
डन, क्लियर। ऑफिस स्टाफ का लिख दिया बेटा एक्सपेंस, टू सैलरी स्टाफ ब्रैकेट में लिख दिया, कितना था 30,000। नेक्स्ट, बुक्स परचेस किया है फॉर 1/1/2019 को, अच्छा, और ये हम लोग बना रहे 31 मार्च 19 को। बुक्स कब खरीदा? 3 महीने पहले, तो डिप्रिसिएशन भी कितना आएगा कितनी? 3 महीने का। बुक्स का डिप्रिसिएशन बोला है ना 15% पर एनम, तो 3 महीने का निकालो। ए बेटा ध्यान देना, टू डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स, कितने के बुक्स खरीदे बेटा हमने, बता दो। हाँ, क्या कर क्या रहे हो बच्चों? 15,000 की बुक खरीदी, और रेट कितना है डिप्रिसिएशन का? 15%। 15,000 इंटू 15%, हाँ, ओपनिंग बैलेंस में भी है बुक, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये बुक्स के आगे लिख लो न्यू बुक्स, बराबर है। निकालो 15,000 पे 15% के हिसाब से 3 महीने का, और ओरली कैसे निकालना है ध्यान देना। 15,000 का पहले 10% निकालो, 1500, बराबर है। फिर 15,000 का 5% निकालो, 750। 1500 और 750, ये 12 महीने का है, इसका 1/4 कर दो। 1500 का 1/4 कितना आ जाएगा बेटा आपका? 350 रुपए, क्योंकि हमें 3 महीने का ही चाहिए ना, 12 में से 3 महीने का, 12 में से 3 यानी 1/4। सो 15,000 का 10% निकाला, ये 15,000 का 10% और 5%, 1500 और 750। अब ये मुझे चाहिए 3 महीने का, ये तो 12 महीने का है, ये भी 12 महीने का है, मुझे चाहिए 3 महीने का। ये आ गया 350, इसका 1/4 करो बेटा। 700 का 1/4 कितना आ जाएगा? 700 का 1/4 आ जाएगा अपना 150 नहीं, 650, अपने 250, 175, और 50 का 1/4 12.5, सो 187.5, 188 लिख दूं क्या? यस और नो? बता दो बेटा कितना आया? ये 3 महीने का आ गया, सही है, बोलो कितना आया? 300, 50, 100, 450 और 500, ये 38, 538 लिख दो। 538 ये न्यू बुक्स का है। कुछ पुरानी भी बुक्स पड़ी है ओपनिंग में, इसके ऊपर पूरा रहेगा क्या? बुक्स ओल्ड कितना था? 22,000 का, इसके ऊपर पूरा ले लो 15%। बोलो बेटा कितना आ रहा है? 22,000 का 10%, 2200, 5% 1100, 2200 और 1100 3300। आप पूरा एक साथ भी लिख सकते हो, है ना, 3838। डन। क्लियर? ये निकाला ना बेटा सभी ने, डेप्रिसिएशन CRN है। 15,000 का 10%, 1500, 1500 का 1/4 350, नहीं 1500 का 1/4 350 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है चेक करो तो। ये एक सेकंड, 1500 का 1/4 कितना आ जाएगा? 375 आ रहा है ना, 1500 का 1/4 375 ना, 25 और ऐड कर दो इसमें, कितना आ रहा है? 38, 58, 563, 563 लिखना है इसकी जगह पे। सो 3863, बरोबर। चले आगे, असेट साइड में बुक्स लिख लो। बुक्स कितने की थी? पुरानी वाली थी 22,000 की, प्लस 15 की और खरीदी, 37,000 हो गई। 22 प्लस 15 माइनस डेप्रिसिएशन 3863। सर 3863 कैसे आया? ये दोनों की टोटल, आउटर कॉलम में फिगर लिख देना यहां पे। डन। बुक्स का एडजस्टमेंट है। बुक्स के बाद अगला आइटम क्या है बेटा? प्रिंटिंग स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस 10,000,
क्या हुआ रे बेटा, नहीं आया है? आया सभी का। उसके बाद ऑफिस रेंट पे एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है बताओ तो? 16,000 इनर कॉलम में लिखा, एडजस्टमेंट चेक करो ऑफिस रेंट का। रेंट पेड इन एडवांस 3,000, कम कर दूं क्या? माइनस एडवांस रेंट 3,000, आउटर कॉलम में 13,000। बोलो बेटा एडवांस रेंट कहां पे जाएगा? एडवांस रेंट असेट में, क्या प्रीपेड रेंट हो गया ना वो। ऑफिस रेंट के एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से कम करो क्योंकि स्प्रेड का नहीं एडवांस है, और दूसरा एडवांस है तो प्रीपेड दिखा दो असेट में। डन। उसके बाद रिपेयर्स 15,000 लिखते जाओ, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है खर्चा। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कोई एडजस्टमेंट नहीं है खर्चा। उसके बाद फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, कब खरीदा? 1 जुलाई को 50,000 का, और पुराना भी फर्नीचर है क्या? 40 का। सो फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन आएगा ना, लिखो फर्नीचर पुराना था 40 का, नया खरीदा 50 का, लिखो फर्नीचर पुराना था 40 का, नया खरीदा 50 का। 90,000 माइनस डिप्रिसिएशन निकाल दे बेटा, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन निकालो। वर्किंग नोट नंबर 3, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर दो था, एक पुराना था 40 का और नया कितने का लिया था? 50 का। ये खरीदा 1 जुलाई को और ये था ओपनिंग, तो इसके ऊपर पूरा आ जाएगा। फर्नीचर का डिप्रिसिएशन का रेट क्या है बेटा? 10%। पूरा 10% आ जाएगा इस पे 4,000, और इसके ऊपर कितना आएगा? हाँ रुको, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का नहीं है, जुलाई से लेके नेक्स्ट ईयर मार्च तक 9 मंथ का आएगा क्या? इंटू 10% इंटू 9/12, सो 10% तो आ रहा है 5,000, इंटू 9/12 करो, यानी कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3/9, 3/4 ना, 5,000 का 3/4 3750। सो फर्नीचर का डिप्रिसिएशन आया ओल्ड और न्यू मिला के 7750, सही ना? चले आगे लिखो। लिखा बेटा? 1 जुलाई फर्नीचर का डिप्रिसिएशन 7750, आउटर कॉलम में 92,250, राइट। और डिप्रिसिएशन का लिख लो, फर्नीचर का टू डिप्रिसिएशन, फर्नीचर 7750, राइट। 82 90 नहीं, 92 नहीं, 82, 90,000 में से 7,750 गए। उसके बाद हो गया, ये तो क्लोजिंग बैलेंस है कैश बैंक का 20,000, लिख दो ना बैलेंस शीट के एसेट में। कैश बैंक कितना है बेटा टोटल? 20,000, 12 और 8, बराबर। चलो करो इसको कंप्लीट।
ओपनिंग और कौन कौन से बैलेंस से वो भी देख लेना क्वेश्चन में, वो भी लिख लेना। ओपनिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, सरप्लस आया तो इसमें ऐड करेंगे, डेफिसिट आया तो लेस करेंगे। ओपनिंग कैपिटल कितना दिया है क्वेश्चन में बताओ देख करके, ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट दिया ना, उसमें ओपनिंग कैपिटल दिया होगा। वेरी गुड, 6,80,000। सरप्लस अगर आए तो इसमें ऐड कर देंगे, डेफिसिट आए तो लेस कर देंगे। एडजस्टमेंट्स और कौन कौन सी बची है देख लो। ट्यूशन फी का हो गया, रेंट का हो गया, डेप्रिसिएशन बुक्स फर्नीचर का हो गया, राइट। और कुछ बोला है चेक करो, सारी एडजस्टमेंट हो गई। अब पुरानी वाली बैलेंस शीट में ये हमने ले लिया, ये 20,000 एंट्रेंस फी लायबिलिटी में दिख रहा था, एज इट इज लिख दो, इसका कुछ बोला ही नहीं है, तो इस बार के भी बैलेंस शीट में कैरी हो गई। कितनी थी बेटा एंट्रेंस फी? 20,000, ये एज इट इज लिख दिया। कैश इन हैंड ओपनिंग तो रिसीट पेमेंट में लिख दिया। लेबोरेटरी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, एज इट इज लिख दो क्या? लैब 15,000। बिल्डिंग के बारे में कुछ बोला नहीं है, डिप्रिसिएशन नहीं है कह रहे बिल्डिंग का, बिल्डिंग के डिप्रिसिएशन के बारे में कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में? बिल्डिंग का कहां किया, बुक्स फर्नीचर का किया, बिल्डिंग के डिप्रिसिएशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो लिख दो एज इट इज। फर्नीचर हो गया, ट्यूशन फीस का हमने देख लिया, ट्यूशन फीस रिसीवेबल थी लास्ट पीरियड में। इस पीरियड में ट्यूशन फी मिली है क्या देखो चेक करो, यस ट्यूशन फी मिल गई। ट्यूशन फी 10,000 आना बाकी था, उसमें से 8 आ गई, सो अभी और कितनी आना बाकी है बेटा? 2,000। ट्यूशन फी आउटस्टैंडिंग ये करंट ईयर का था, क्वेश्चन में दिया होगा आपको, देखो ट्यूशन फी आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, और पिछले साल का अभी भी कितना आना बाकी है? 2। क्या बोले बेटा? नहीं मैंने लाइबिलिटीज भी लिखा ना, अब लाइबिलिटी में 2 ही आइटम है इसके अंदर में, तो अपन क्या करें? ट्यूशन फी पिछले पीरियड की आना बाकी थी 8,000 नहीं 10,000, करंट पीरियड में पिछले पीरियड की आ गई 8, तो अभी भी पिछले पीरियड की कितनी आना बाकी है? 2। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था पिछले पीरियड का 17-18 का 10,000, करंट पीरियड में ये रिसीव हो गया 8,000, तो 10 में से 8 रिसीव हो गया, तो अभी भी 2 आना बाकी है।